दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के 36वें पावन वर्षा योग के निमित्त आयोजित चातुर्मास कलश स्थापना समारोह की भक्ति भावना से परिपूर्ण गतिविधियां। उत्तर प्रदेश की सुहाग नगरी कहे जाने वाले फिरोजाबाद के आगरा रोड स्थित FM वाटिका में 21 जुलाई 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परिवार सहित बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए पूज्य गुरुवर की चरण वंदना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला फिरोजाबाद की आगरा रोड FM वाटिका में 21 जुलाई 2024 को परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के 36वें पावन वर्ष योग हेतु चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यशाली श्राविकाओं के मंगलाचरण एवं गुरु वंदना के साथ हुई। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। आहो आहो मेरे गुरुवर का संयम, आहो आहो सम भाव है, आहो आहो मेरे गुरुवर का संयम, आहो आहो सम भाव है, आहो आहो गुरुवर की रिजुता, आहो मृदु स्वभाव है। मंगलाचरण के पश्चात विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने प्रभु एवं पूज्य गुरुदेव का चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। जैन दीप प्रज्वलन के पश्चात पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों एवं अतिथि गणों का तिलक लगाकर एवं पटुका पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अगले क्रम में संघस्थ संतों के मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने गुरु पूजन करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। परम पूज्य परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री 108 पैसा जी मुनिंद्राय अनर्भ प्रातय अर्घम नभाम दे। भक्ति सुयुत सुबह अर्घ्य चढ़ाकर बन जाऊं मैं निष्कामी। ओम परम पूज्य भारत गौरव आचार्य भगवान श्री 108 देवभूषण जी मुनिंद्राय अनर्भ प्रातय अर्घम नभाम दे। यमुने परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज के श्री
अर्घ्य समर्पण के दौरान भजनों के बीच गुरु भक्ति में लीन जैन उपासकों की श्रद्धा आस्था देखने योग्य थी। गुरु पूजन के इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल आदि अर्पित करने के साथ ही गुरु वंदना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। आचार्य भगवान से प्राप्त अब समय था पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का। इससे पूर्व संघस्थ संत जी ने जीवन में गुरुवर की छत्र छाया को आवश्यक बताते हुए भक्तों के कर्तव्यों को समझाया। आपका आशीष चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। ये ऐसा रत्न है, चिंतामणि रत्न, जिसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इस रत्न को खो देने की बात कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता। इस रत्न को खो देने की बात तो फिर आपकी उपलब्धियां बिना अंग के शून्य है। चाहे तन की उपलब्धि हो, चाहे धन की उपलब्धि हो, चाहे पद की उपलब्धि हो, चाहे सत्ता की उपलब्धि हो, बिना गुरु जड़ के, बिना गुरु आशीष के, बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु नेह दृष्टि के सारी उपलब्धियां आपकी कैसी है? बिना अंग के अंक नहीं है, शून्य कितनी रखते जाओ, लास्ट में शून्य है। और ये गुरु जड़ का एक अंक है, गुरु आशीष का एक अंक अभी आपके पास है, तो सारी शून्य बढ़ते ही साथ 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना उपलब्धि आपके पास आ सकती है यदि ये चरण अपने पास है। धर्मश्री मानव उपदेश करने का समय गुरुओं की बारे में जितना बोलो उतना कम है। थोड़ा कहा, बहुत समझना। महान भाव, अपन एक मंगलाचरण में 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। अज्ञान दिव्राम धानाम ज्ञानांजन सलाकया। उन्हें अनादि से लेकर आज तक आपको दर दर का बेकारी बनाया है। आपको इस शत्रु ने आपकी कभी आंखें छीन ली, कभी कान छीन लिए, कभी हृदय छीन लिया, कभी किडनी छीन ली, कभी व्यापार छीन लिया, कभी मनुष्य प्रयास छीन ली, और सब कुछ छीन कर कहां किन किन दुर्गतियों में ले जाकर के आपको दर दर का भिखारी बनाया। हीन, दीन, दरिद्री, अंधा, लूला, लंगड़ा, कोड़ी आदि निंदनीय प्रयोग में ले गया। कौन ले गया? वो आपका अज्ञान। क्या? आपका अज्ञान। जिस अज्ञान के सद्भाव में आपने जहर को अमृत मान के पिया, जिस अज्ञान के सद्भाव में आपने शत्रु को मित्र मान के जिया, जिस अज्ञान के सद्भाव में आप लोग उपादेय वस्तु को हे मानकर छोड़ते रहे, जो छोड़ने योग्य थी उसे अपनाती रहे, जो ग्रहण करने योग्य थी उसको ठुकराती रहे। उसी का परिणाम आया दुर्गति, उसी
ठीक है, परिणाम आया, कष्ट, संकट, आपत्तियां, संकलिष्टता, वैमनस्यता, दुर्गतियां, लेकिन अपने बीच में ऐसी प्रमुखकारी गुरुदेव विराजमान हैं जिनकी रोम रोम में करुणा समाई हुई है। वहीं परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज ने धन दौलत को तुच्छ एवं सुदृष्टि को कल्याणकारी बताते हुए श्रावक श्राविकाओं को चातुर्मास के महत्व को समझाया। अंधा व्यक्ति यदि सुमार्ग पर भी चले तब भी संशय से युक्त होकर के वह मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। अंधा व्यक्ति पहले तो सुमार्ग को प्राप्त कर ही नहीं पाता। जीवन में धन दौलत प्राप्त करना बड़ा सरल है, किंतु सुदृष्टि प्राप्त करना बड़ा असंभव है। कहते ही दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। गुरुदेव आपको दृष्टि देते हैं, गुरुदेव आपको दिशा देते हैं। यदि दिशा बदल गई तो आपकी दशा बदल जाएगी। चाहे आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में कोई भी दशा चल रही हो, शनि की, मंगल की, गुरु की, शुक्र की, सूर्य की, चंद्र की, चाहे मार्केश की दशा चल रही हो, चाहे नीच ग्रह की दशा चल रही हो, चाहे शत्रु ग्रह की दशा चल रही हो, किंतु गुरु की दिशा में आपके कदम बढ़ रहे हैं तो कोई भी दशा आपका बाल बांका नहीं कर सकती। महानुभाव, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, आपके पास अत्यंत सुंदर भवन हो, पुष्पहार हो, नाना प्रकार के नेत्रों को लुभाने वाले चित्र हो, किंतु आपके नेत्रों में ज्योति न हो तो वे नितांत मिट्टी के ढेर की तरह से हैं, पुद्गल की तरह से। जीवन में दृष्टि ही वास्तव में हमारी समष्टि से हमारा परिचय कराती है। दृष्टि के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं। दृष्टि ही संसार का कारण है। यदि मिथ्यात्व से ग्रसित है तो वही दृष्टि संसार का कारण है। वस्तु नहीं देते, वस्तु तो आपके पास है। परमात्मा बनने की शक्ति आपके पास है। आपके नियत में जिनत्व की शक्ति है। आपके इस शव के अंदर विद्यमान चेतना में शिवत्व की शक्ति है, किंतु आप भूल बैठे हैं। गुरुदेव आकर के उसे आपको याद दिला देते हैं कि आप भी शक्ति रूपेण परमात्मा हो, आप भी शक्ति रूपेण भगवान हो, जो आज संग्रहालय में सिद्ध बने बैठे हैं, जो समोसर में तीर्थंकर बनकर के विराजमान हैं, जो सामान्य केवली हैं या थे, वे कल हमारे और आपके जैसे ही थे। इन्हीं मुनि महाराज की सभा में बैठ करके भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। महानुभाव, गुरु शब्द का अर्थ होता है गो शब्दस्तंधकारे च रो शब्दस्तन्निवर्त का अंधकारा विनश्यत्वात् गुरु संज्ञा विधीयते। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है विनाश करने वाला। गुरु वो होता है जो आपके अंधकार को विनाश करने वाला होता है, जो अंधकार को नष्ट कर दे। और अंधकार को नष्ट वही कर सकता है जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो। उधार का प्रकाश काम नहीं आता, बाहर का दीपक बाहर की यानी तूफान से बुझ जाता है। अंतरंग का नंदा शाश्वत दीपक यह कभी बुझता नहीं। जिसने अपने जीवन को ही दीपक बना लिया हो, जिसका दीपक, जिसका जीवन प्रज्वलित जाज्वल्यमान है, उस प्रज्वलित आचार्य रूपी दीपक से असंख्यात दीपक जलाए जा सकते हैं। गुरु प्रवचन के पश्चात संचालक महोदय के दिशा निर्देशन के अनुसार पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जन
जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े हो, धरा धन्य हो जाती है। चरणों की रज भक्तन खातिर चंदन सी बन जाती है, चंदन सी बन जाती है। कृपा का जल बरसाते गुरुवर पावन शीतल झरनों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्य प्रतापी परिवार ने गुरुवर के सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं की। तत्पश्चात गगन भेदी जय घोषों के मध्य विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर मुख्य द्वार का मार्ग प्रशस्त किया, तो वहीं गणमान्य जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगले क्रम में गुरुवर को उच्चासन ग्रहण कराने के बाद विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति देकर वातावरण को आनंदमयी कर दिया। कौन कहता कि भगवान मिलते नहीं, कौन कहता कि भगवान मिलते नहीं। उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूजितम चरणम वंदनम मुनिवरम साधुनम। कौन कहता कि भगवान दिखते नहीं, कौन कहता कि भगवान दिखते नहीं। मन की आँखों से तुम देखते ही नहीं, मन की आँखों से तुम देखते ही नहीं। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूजितम, मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूजितम चरणम वंदनम मुनिवरम साधुनम। मंगलाचरण के पश्चात गणमान्य जनों ने प्रभु एवं गुरुदेव के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है।
इसी बीच कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं अतिथियों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान आपका, स्वागत है श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर, हृदय बहुत ही आनंदित है, आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। स्वागत अभिनंदन के बाद किशोरी ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपना जीवन धन्य किया। परमेष्टि भी स्वयं है कहते जिन वाणी के वचनों में, परमेष्टि भी स्वयं है कहते जिन वाणी के वचनों में, जीवन धन्य बना लो भक्तों पावन गुरु के चरणों में, जीवन धन्य बना लो भक्तों पावन गुरु के चरणों में, परमेष्टि भी स्वयं है कहते। पाद प्रक्षालन के पश्चात पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुदेव को जिनवाणी जी एवं शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली कड़ी में मंगल कलश के पुण्यार्जक परिवारों का स्वागत किया गया, तो स्वागत से अभिभूत पुण्यार्जक परिवार मंगल कलश लेकर प्रफुल्लित नजर आए। ये शुद्ध रजत का कलश सबसे श्रेष्ठ धातु मानी गई चांदी, और ये चांदी का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित ऐसे मंगलकारी दो गजराज की पीठ पर ये मंगल कलश स्थापित किया गया है। सौभाग्य प्राप्त किया सम्मानी श्रावक श्रेष्ठी, इस चातुर्मास के संरक्षक सम्मान श्री विनोद जी मिलेनियम फिरोजाबाद। बधाई हो। सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। 40 से 50 विद्वान यहाँ पर आते हैं और अपने लेखों का वाचन करते हैं। ऐसा संगोष्ठी कलश 551। वाह, संगोष्ठी कलश, ये भी शुद्ध चांदी का कलश और ये भी गजराज पर आरूढ़ है। ये सौभाग्य प्राप्त किया है चातुर्मास समिति के महामंत्री श्री मुकेश जी, जोरदार तालियां बजाइए। चौथा कलश
अधिवेशन कलश, जो धर्म जगदीश संस्थान का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है वह कलश। समिति के अध्यक्ष श्री संभव जी, तालियां बजा दीजिए एक बार। इसलिए एक कलश है आचार्य शांति सागर कलश। शीघ्रता से तो और भी कम। हाँ, शीघ्रता से। आचार्य शांति सागर चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे जिनके चारित्र की सुगंध आज भी संपूर्ण विश्व में बिखरी हुई है, ऐसे चक्रवर्ती शांति सागर कलश डॉक्टर नीरज जैन जी दिल्ली वालों ने यह सौभाग्य अर्जित किया। सिद्धांत चक्रवर्ती सम्राट विद्यानंद गुरु जी भक्ति कलश, गुरु भक्ति कलश। द्वितीय नाम संजय जैन जी बल्ले। स्वागतम 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 स्वागतम। इस अवसर पर पुण्य प्रतापी समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, तो वहीं समाज सेवियों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। करता रहे, आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप प्रशस्ति पत्र भेंट करें। नहीं समझता, लेकिन फिर भी मेरे से जो भी प्रयास हुआ है, मैंने सभी कार्य मेरे तन मन से किए हैं। मैं गुरुवर के संबंध में 4 लाइनें मेरी ओर से समर्पित करना चाहूँगा। सरलतम है सहजतम है ऐसे गुरुवर हमारे हैं। सरलतम है सहजतम है ऐसे गुरुवर हमारे हैं। ज्ञान व ध्यान में रहकर बने सबके सहारे हैं। ज्ञान व ध्यान में रहकर बने सबके सहारे हैं। इनके वात्सल्य को पाकर, इनके वात्सल्य को पाकर हमें जो शांति मिलती है, इनके वात्सल्य को पाकर हमें जो शांति मिलती है। शीश चरणों झुकाते हैं तो खुलते मुक्ति द्वारे हैं। शीश चरणों झुकाते हैं। इस बीच पदाधिकारियों एवं गणमान्य जनों ने वर्षा योग के पोस्टर एवं पत्रिका का विमोचन किया। इस दौरान भजन गायिका ने सुर, लय, ताल का ऐसा जादू बिखेरा कि प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में थिरकने लगा। भक्ति से परिपूर्ण इस आनंदमय वातावरण में पूज्य गुरुओं ने अपनी देशना से उपस्थित सभी भक्तों को कृतार्थ कर दिया। जिन शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा सुशासन नहीं है जो इस भव्य आत्मा को परमात्मा बना सके। जिस किसी भव्य जीव को इस शासन की मंगलमय छत्र छाया पावन सन्निधि व लोक कल्याण प्रदायी निश्रा प्राप्त हुई है, वह अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ हुआ है। अतः आज हम भावना भांति
विश्व कल्याण करने में समर्थ ये जिन शासन सदा सदा तक सुचिर काल तक अनंत काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही भव्यवर पुंडरीक महानुभाव, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। धन्य भागिए वे भव्य पुरुष जिन्हें गुरु का दर्शन वंदन पूजन अर्चन आज के दिवस में प्राप्त हो पाया है। आज जिन शासन की अपेक्षा से वर्ष का अंतिम दिन है, युग का अंतिम दिन है। आज के दिन के बाद ही युग का परिवर्तन होता है और आप कहते हैं अंत भला तो सब भला। इसलिए वर्ष भर में या आज तक के अनंत भवों में जो कुछ भी हमसे प्रमादवश अज्ञानतावश कषायवश त्रुटियां हुई, वे सभी त्रुटियां हमारी मिथ्या हो गए। महानुभाव, ये आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप से इसलिए भी विख्यात है। आज के दिन ही हमारे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को उस काल के सबसे बड़े विद्वान इंद्रभूति गौतम गणधर ब्राह्मण ने गुरु के रूप में भगवान महावीर स्वामी को स्वीकार किया। इसलिए आज का पर्व गुरु पूर्णिमा के नाम से विख्यात है और प्रथम गणधर बने इंद्रभूति गौतम। और कल के दिन से वीर शासन जयंती प्रारंभ होती है। भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन के बाद दिव्य ध्वनि खिड़ना प्रारंभ हुआ था। अब समय था आरती का। श्रावक श्राविकाओं ने थालों में सजे मंगल दीपों से संग सहित पूज्य गुरुवर की आरती कर विश्व कल्याण की भावना भाई। इस भव्य आयोजन के समापन बेला पर पदाधिकारियों एवं गणमान्य जनों ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। योगेश कुमार जैन, वैभव नगर, चातुर्मास संयोजक हूँ फिरोजाबाद में। आज गुरुजी का FM वाटिका में चातुर्मास कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर विभिन्न शहरों से दिल्ली, मेरठ, जयपुर, अजमेर, आगरा, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, शमशाबाद, फतेहाबाद, अन्य शहरों से काफ़ी लोग श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए। आचार्य श्री की चातुर्मास कलशा में प्रथम बोली श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम ने ली।
और दूसरी बोली श्री मुकेश कुमार जैन विभोवन ने ली। बाकी कई बोलियाँ अन्य बोलियाँ भी अलग अलग जगह से लोगों ने ली। चातुर्मास कमेटी में श्री विज्ञान महाराज जी ने अपने उद्बोधन दिया। तत्परांत आचार्य बसंती महाराज जी ने सभी आशीर्वचन सभी लोगों को दिया, सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। धूमधाम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। करीब 4-5 हज़ार व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रोग्राम में सभी की यहाँ पर भोजन व्यवस्था रखी गई और बड़े सानंद सभी ने आनंद लिया। धन्यवाद। फैजाबाद जैन परिषद यहाँ आज चातुर्मास कलश स्थापना हुई, जिसका बहुत अच्छे माहौल में हुई, बहुत अच्छी भीड़ हुई और हम उम्मीद करते हैं कि ये चातुर्मास बहुत अच्छी तरह से और सानंद संपन्न होगा। हम लोगों ने आज यहाँ महाराज श्री के प्रवचन सुने और कलश का पूरा कार्यक्रम देखा। इस कार्यक्रम में बहुत ही आनंद आया और गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी से दर्शन होने के बाद हम सभी लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। हम बीना मध्य प्रदेश यहाँ से करीब 600 किलोमीटर दूर से महाराज श्री के दर्शनों के लिए सिर्फ यहाँ आए थे। जय जिनेन्द्र। हमारे गुरु का चातुर्मास स्थापना हुआ है फिरोजाबाद। मैं प्रदीप जैन पीके फिरोजाबाद से हूँ और मुझे गुरु जी का बहुत परम आशीर्वाद प्राप्त है। हम गुरु जी के इस बार 36वें वर्षा योग में शामिल होने के लिए आए थे और गुरुजी का जो चातुर्मास है ना फिरोजाबाद को मिला है इस बार, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और हम लोगों में इतना हर्ष और उत्साह है इस बार कि हम उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये गुरु का वात्सल्य है हमारे पास, जो कि नोएडा से चल के गुरुजी हम चातुर्मास करने के लिए फिरोजाबाद पधारे हैं और हम अपने शब्दों में कुछ कह नहीं सकते। हम इतने खुश और इतने गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हैं। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की आगरा रोड स्थित FM वाटिका में 21 जुलाई 2024 को आयोजित चातुर्मास कलश स्थापना समारोह की गतिविधियों का आनंद लिया। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग के 36वें पावन चातुर्मास के निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने गुरु पूजन, पाद प्रक्षालन आदि करते हुए धर्म की प्रभावना की, तो वहीं पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का श्रवण कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि की। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र।